तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में रिक्शे के ही बारे में बात करेंगे और हम सब कुछ बताएंगे कि हाँ, रिक्शा मतलब लेकर अपना बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हाँ क्या प्रॉफिट होता है, कितने का रिक्शा आता है या किस प्रकार से उसे खरीदें। तो दोस्तों मैं रिक्शे के बारे में जितनी मतलब उस शुरू स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो बातें होती हैं, मैं सब इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है रिक्शे के ही ऊपर निर्भर है कि मतलब जो मतलब आप लोगों को मतलब लगता है ना कि हाँ हमें रिक्शा चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, कि हाँ अगर रिक्शा लेकर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो रिक्शा लेना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों ना, अगर हाँ आप सोच भी रहे हैं कि हाँ मुझे रिक्शा लेकर अपना बिजनेस करना है, खुद का कोई बिजनेस करना है या रिक्शा लेके उसको चला के अपना डेली का कमाई करना है, अच्छा खासा इनकम करना है, रिक्शा लेकर बिजनेस करना चाहते हो तो आराम से एक रिक्शा आप लोग ख़रीद लीजिए, उससे अपना कारोबार करिए, चलाइए और अच्छा खासा डेली का डेली इनकम करिए दोस्तों। लेकिन हाँ, हमारी एक बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप कोई भी रिक्शा लेने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूँ कि आप अगर रिक्शा लेने जा रहे हैं तो आप भूल कर भी ई रिक्शा मत लें। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि अगर आप मतलब रिक्शा लेने के लिए सोच ही लिए हैं कि हाँ मुझे एक रिक्शा लेना है और उस रिक्शे से अपना इनकम करना है या बिजनेस करना है, तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आप अगर रिक्शा खरीदने की सोच ही लिए हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि ई रिक्शा भूल कर भी मत खरीदना दोस्तों। क्योंकि वो ई रिक्शा ऐसा रिक्शा है ना कि उसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दे पाएगा। जितने का आप ई रिक्शा खरीदे रहेंगे बस उतना ही आपको पैसा निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना दोस्तों कि ई रिक्शा भूल कर भी मत लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ई रिक्शा से क्या क्या नुकसान होता है। ई रिक्शा से पहले आपका जो भी मतलब सवारी रहेंगी, वो पहले आपके मतलब ऑटो पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि वो उन लोगों को मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना हो तो वो आपका ई रिक्शा का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो मतलब वो सोचेगा भाई मैं ऐसा कोई मतलब गाड़ी या ऐसा कोई वाहन पकड़ता हूँ कि जिससे मैं मेरा मतलब सफ़र जल्दी कट जाए और मैं जहाँ जा रहा हूँ उस स्थान पे जल्दी पहुँच जाऊँ। तो इसलिए ई-रिक्शा के आप लोग चाल तो जानते हैं कितना तेज़ जाती है, कितना रफ़्तार होता है। तब रफ़्तार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मान लीजिए एक साइकिल का दुगना, जैसे अपने पैडल से साइकिल को मारते हैं ना, तो उसी का दुगना रफ़्तार समझ लीजिए वो ई-रिक्शा का चाल होता है। तो कोई भी बंदा पैसा देकर भाई बैठा है तो मान लो आज के ज़माने में किसी के पास उतना समय नहीं रहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ ई-रिक्शे से तो मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे इस तरह समय है। हर आदमी सोचता है कि जितना हमारा पैसा खर्चा हो रहा उसी पैसे में से हम कोई अच्छा साधन पकड़ के अपने समय अपने हमारा जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाऊँ अपना और समय से अपना काम कर लूँ। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, मतलब उसके 2-3 नुकसान तो आपको बता दिया हूँ। पहले तो मतलब आपको आपके पास कोई सवारी जल्दी मिलेगी नहीं, अगर आप ई-रिक्शा लेके टहल रहे हो तो। और दूसरा होता है कि मतलब ई-रिक्शे में आपको तो वही मान लीजिए 2 से ढाई लाख रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, कि उतना बजट फँसा के क्या करेंगे दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग रिक्शा लेने की सोच लिए हैं, तो आप लोग ई-रिक्शा मत लीजिए, बल्कि उसके जगह पे आप एक ऑटो रिक्शा ले लीजिए। अगर आप एक ऑटो रिक्शा भी ले रहे हैं ना दोस्तों, उसमें भी ध्यान देना है कि सवारी का, कि जो मतलब जो ऑटो रिक्शा आ रहे हैं मार्केट में, एक 5 सवारी का है और एक 10 सवारी का है। तो आपको ज़्यादा इनकम करना है दोस्तों, तो 10 सवारी वाला ऑटो रिक्शा ज़रूर खरीदिए दोस्तों। मतलब जो 3.5-4 लाख का आपको ऑटो रिक्शा मिला रहेगा, उस मतलब पूँजी को आराम से अपना कमा-धमा के निकाल लेंगे। और जो म अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 सवारी, 8 सवारी, 7 सवारी मिल रही है कहीं लंबी टूर के लिए, तो हर सवारी से 100 रुपए, 150 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो आपका डेली का इनकम बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्त। मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग लें तो ऑटो रिक्शा लें, क्योंकि ऑटो रिक्शा में हर व्यक्ति बैठना चाहता है, क्योंकि ऑटो रिक्शा का रफ़्तार तो आप लोग जानते हैं, जितना उसको एक्सीलरेटर देंगे उतना तेज़ भागेगी। लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा उसमें, अगर कोई भी बंदा सफ़र कर रहा है ना, वो भी बोलेगा यार ऑटो बैठा हूँ मैं समय से पहुँच जाऊँगा। और मतलब थोड़ा स्पीड चलने वाली गाड़ी होती है ऑटो, इसलिए हर व्यक्ति उसमें बैठना पसंद भी करेगा और जो आपका उचित भाड़ा है वो तो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आपको ई रिक्शा ना लेकर बल्कि ऑटो रिक्शा खरीदें। उसमें अब मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों कि अगर जैसे कि आप ई रिक्शा ले रहे हो ना, तो उसमें आपका 1 लाख या 1,20,000 बचत होगा।
अगर आप वही ऑटो रिक्शा ले रहे हैं ना दोस्तों, तो वही 1,20,000 आपका ज़्यादा लगेगा। तो भले 1,20,000 या 1,00,000 आपका ज़्यादा लग रहा है, तो आपका इनकम तो बढ़ रहा है ना दोस्तों। आपकी मतलब जो सवारियाँ हैं वो तो आपको देखते ही तुरंत आपके पास आ जाएँगी, आपके ऑटो रिक्शा पे बैठने के लिए तैयार हो जाएँगी। ऐसा तो नहीं कि हाँ, आपका ई-रिक्शा देख के घबरा जाए, यार मुझे नहीं जाना है, यार ये पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे पहुँचाएगी, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ सफ़र करने, और ये कहीं पलट गई तो और दिक्कत है। तो मतलब ई-रिक्शा में कमी निकालने वाले बहुत लोग होते हैं दोस्तों, बल्कि ऑटो रिक्शा में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप भी एक समझदार व्यक्ति हो, तो ऑटो रिक्शा खरीदने की कोशिश करिए, बल्कि ई-रिक्शा के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। क्योंकि अगर आप जो जमा पूँजी आप मान लीजिए 1.5 लाख, 2 लाख या 50,000 लगा के अपना ई-रिक्शा खरीद भी लेते हैं ना दोस्तों, तो आप उसमें ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएँगे। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि आप एक सिटी एरिया से हो और आपको सिर्फ 10 किलोमीटर के रेंज में आपको अपना रिक्शा चलाना है, तो आपके लिए ई-रिक्शा सही पड़ेगा। क्योंकि सिटी एरिया में तो ई-रिक्शा आम बात होता है, और अधिकतर मतलब सिटी एरिया में ई-रिक्शा चलाए जाते ही हैं दोस्तों। तो आप सिटी से बिलॉन्ग करते हैं और लंबा सफ़र नहीं करना चाहते हैं, जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने ही सिटी में रहकर एक ई-रिक्शा खरीद सकते हैं दोस्तों। बल्कि अगर लंबी टूर के लिए या लंबा सफ़र के लिए या लंबी सवारी भरने के लिए, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इतना लंबा टूर का मतलब इतना लंबा सफ़र का सवारी अगर आपको बैठाकर पैसा कमाना है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑटो रिक्शा बढ़िया होगा दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों।